नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन ईएनटी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कान में भारीपन लगना। और ये बहुत कॉमन समस्या है। अक्सर कभी ना कभी लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं और ऐसा फीलिंग होता ही है कि कान कभी भारीपन लग रहा है। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और समझेंगे इसके कारण क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कान में भारीपन का मतलब क्या है, ये कैसा एहसास होता है। ये अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कान में बहुत भारी लग रहा है, कुछ लोग कहेंगे कान में ब्लॉकिंग सेंसेशन है, लगता है कुछ भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे जैसे कान में पानी भर गया हो, इस तरह का सेंसेशन है। तो इसे ही कहते हैं हेवीनेस इन ईयर या कान का भारीपन लगना। कान में भारीपन का मतलब किसी न किसी तरह से, किसी भी कारण से कान में सुनाई की कमी होना, इसी कारण से कान भारी लगता है। ये तो हमने समझा कि कान में भारीपन क्या है। अब हम समझते हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं। ऐसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कॉमन कारण है जो अक्सर लोगों को होता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन है वो है कान में वैक्स होना। और ये सभी लोग पहले से भी जानते ही होंगे। कान में अगर बहुत ज़्यादा वैक्स हो जाए, गंदगी हो जाए, तो कान का जो मतलब कैनाल है, ईयर कैनाल, वो ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक होने से फिर कान भारी लग सकता है, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी सुनाई में कमी है। तो ये एक बहुत कॉमन कारण है, लेकिन यही सिर्फ कारण है ऐसी बात नहीं है। इसके बाद सर्दी जुकाम लोगों को जब होती है, उसकी वजह से भी सर्दी जुकाम के टाइम में लोगों को कान भारी लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कान और नाक के बीच में एक ट्यूब होती है जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। और इस ट्यूब से हमारे कान के अंदर का एयर प्रेशर और बाहर के एयर प्रेशर दोनों में एक बैलेंस रहता है। सर्दी जुकाम के टाइम में ये यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, यानी उसका फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है। यानी यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन एक कारण है कान में भारीपन होने का, और ओबियसली सुनाई कम होती है तो कान भारी लगेगा। तीसरा कारण है कान में इन्फेक्शन होना, जिसको हम मिडल ईयर इन्फेक्शन भी कहते हैं, और मेडिकल टर्म में हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, यानी कान के पर्दे और उसके पीछे में इन्फेक्शन हो जाना। सर्दी जुकाम के बाद यह बहुत कॉमन है, बुखार के बाद, खांसी के बाद कभी ऐसे भी लोगों को मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन में जो कान का मिडल ईयर का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, और फिर लोगों को सुनाई कम होती है और कान भारी लगता है। कभी कभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उस केस में कान से पस भी आने लगता है या पानी बहना, ये भी शिकायत हो जाती है। इसके अलावा बैरोट्रॉमा का मतलब है एयर प्रेशर में चेंज होना। जैसा हमने अभी कुछ देर पहले समझा था, यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू एयर प्रेशर मेंटेन होता है मिडिल ईयर का। तो अगर हम ऐसी जगह चले जाए, जैसे पहाड़ पे बहुत ऊंचाई पे चले जाए, या अक्सर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जब हवाई जहाज़ में वो टेक ऑफ के बाद कान भारी लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर कम है, और उस केस में अंदर मिडिल ईयर और बाहर के एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है, और उस वजह से सुनाई में कमी होती है और कान भारी लगता है। उसी तरह कोई डीप सी डाइव करे तो डीप सी डाइव में भी वो एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है, और उसमें भी लोगों को कान में भारीपन लग सकता है। और यही प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हवाई जहाज़ का एसेंट या डिसेंट होता है, मतलब जब वो टेक ऑफ करती है और जब लैंडिंग होता है, उस टाइम में लोगों को कान में दर्द भी बहुत लोगों को इसी कारण से होता है। इसके अलावा सुनाई का नस खराब होना, ये भी एक कॉमन कारण है जिससे सुनाई कम होती है, और लोगों को पहला सिम्टम कान भारीपन ही हो सकता है। कान का नस खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जिससे कान खराब होती है। लाउड एक्सपोजर, मतलब अगर कोई बहुत लाउड साउंड की में एक्सपोज हो जाए आदमी, उसकी वजह से सुनाई की नस खराब हो सकती है। और बहुत बार लोगों को वायरल इन्फेक्शन या बहुत बार जेनेटिक कॉज भी होता है जिससे कान की नस खराब हो सकती है। ओबियसली एज में भी बढ़ने पर भी कान का नस खराब होता है, और ऐसे में भी लोगों को कान में भारीपन पहला सिम्टम की तरह मिल सकता है। इसके अलावा भी और कुछ डिजीज़ हैं, जैसे मिनियस डिजीज़, जिसमें कि पहला सिम्टम कान भारीपन ही है। और इन सारे कॉज, जितने भी कॉज बताए गए, इनमें एक बात कॉमन है, किसी न किसी कारण से सुनाई हैम्पर हुआ है। कान में थोड़ा ही सही, लेकिन सुनाई में कमी हुई है, इसलिए कान भारी लग रहा है। अब हम समझते हैं कि कान भारीपन होने पे क्या क्या जांच अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है।
सबसे पहले तो देखने के बाद ईयर का एग्जामिनेशन होना ही है। अगर वैक्स वगैरह है तो उसको निकाल दिया जाएगा, और वैक्स निकालने का क्लिनिक पे अलग अलग तरीका है, जैसे सक्शनिंग है, सिरिंजिंग है। इस तरह से वैक्स को क्लीन किया जा सकता है, और वो क्लीन होते ही लोगों को भारीपन से छुटकारा मिल सकता है अगर वैक्स के चलते हैं तो। एक बात का ध्यान रखें, ईयर क्लीनिंग घर पर बहुत ज़्यादा ना करें, और नुकीली चीज़ें तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो कान के पर्दे में लग सकता है और फट सकता है। और कान फटने के बाद तो, पर्दा फटने के बाद तो ऑब्वियसली सुनाई भी कम होगा और उससे नुकसान ही है। इसके बाद फिर प्योर टोन ऑडियोमेट्री एक टेस्ट है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि एक्चुअली सुनाई में कमी कितनी है और कैसी है, उसका क्या प्रोग्नोसिस होगा। ये सारा चीज़ हम लोग, प्योर टोन ऑडियोमेट्री एक टेस्ट है जिससे एक्चुअली अगर कॉमन टर्म में बोलें तो सुनाई की जांच कराई जाती है। मिडिल ईयर में कोई फ्लूइड है या प्रेशर डिफरेंस है, ये पता करने के लिए टिम्पैनोमेट्री नाम का एक टेस्ट है, जिससे हम लोग एयर प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, और स्टिशियन ट्यूब डिसफंक्शन है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़, अगर फीवर है, बुखार है, कान बहते हैं तो एक्सरे या ब्लड टेस्ट कुछ कराए जा सकते हैं। कुछ केस में जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि सीटी स्कैन और एमआरआई भी कराना पड़ सकता है। वो बहुत रेयर है, लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है। अब हम समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसका ट्रीटमेंट तो ओबियसली अब तक आपने समझ लिया होगा कि क्या कॉज है। पहले कॉज डिसाइड करके ही ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर वैक्स है तो वैक्स क्लीन करने पर ट्रीटमेंट हो जाता है पूरा। अगर मिडिल इन्फेक्शंस है तो उसके लिए ट्रीटमेंट होंगे एंटीबायोटिक्स। अगर एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक भी ऐड करना पड़ेगा। स्टिशियन ट्यूब डिसफंक्शन है तो उसका क्या कॉज है, बैरोट्रॉमा है, जैसे अगर कोई हवाई जहाज़ में इस तरह का चीज़ हो रहा है तो लोग अगर स्वॉलो करें, चिंगम चबाएं, तो इन सब चीज़ों से बैरोट्रॉमा, जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम होता है और ऐसे में आराम होता है। फिर अगर किसी को मिनियस डिजीज़ निकली तो उसका ट्रीटमेंट होगा, यानी ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन कॉज होता है। और इसके लिए डॉक्टर विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से ये डिसाइड होगा कि क्या डिजीज़ है और क्या ट्रीटमेंट करना है। ये सारा तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कब हम इस सिम्टम को ऐसा समझें कि हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना, यानी रेड फ्लैग साइन। अगर कोई लाउड नॉइज़ के एक्सपोजर के बाद ऐसा हुआ है तो इमीडिएटली दिखाना चाहिए, क्योंकि लाउड नॉइज़ के एक्सपोजर की वजह से सुनाई के नस में परमानेंट डैमेज हो सकता है, और सुनाई का वो इमरजेंसी है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो परमानेंट हो जाएगा, फिर उसको ठीक करना मुश्किल है। अगर कोई इन्फेक्शन है, साथ में कान में दर्द है या कान से पस आ रहा है, तो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर परसिस्ट कर गया 2 दिन 3 दिन सुनाई में और वो ठीक नहीं हो रही है तो उसमें दिखाना ज़रूरी है। अगर चक्कर आ रहे हो साथ में तो बहुत ज़रूरी है दिखाना। कान में चोट लग गई हो, बहुत बार चोट लगने से पर्दे में छेद हो जाता है और उस कारण से भी कान में लोग भारीपन का शिकायत रखते हैं। इन सब केस में तो दिखाना बहुत ज़रूरी है, और दिखाने के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। ये तो हमने समझ लिया इस कान के भारीपन के बारे में। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँ, अगर आपके घर के बच्चे अगर आपसे कहते हैं कि उनको सुनाई में कमी है, या उनको बात समझने में दिक्कत हो रही है, या वो कहते हैं कि कान भारी लग रहा है या कान में दर्द है, तो उसे बिना हिचकिचाहट इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके आए, क्योंकि बच्चे अपने सिम्टम्स को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अर्ली ट्रीटमेंट से उनका हियरिंग बच सकता है। और बच्चों में हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे ठीक से नहीं सुनेंगे तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। और इन सब से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर ऐसा शिकायत करते हैं तो उसे इमीडिएटली दिखाया जाए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने समझा होगा कान में भारीपन क्यों होता है और उसमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।